आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में हम डेट एंड रेपुटेशन को कैसे टैकल करें। और आजकल आप देख रहे हो आपकी जो डीआई है वो लैंडी लैंग्वेज आ रही है, या समटाइम्स आपकी अर्थमेटिक डीआई भी प्रीलिम्स में ऐड कर दे रहा है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेलकम यू अनदर 10 मिनट सेशन। आज हमारा डे 18 है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेबल वेरिएबल बेस्ड डीआई। बहुत ट्रेंड में है, वही मैंने 3 डीआई यहाँ ली है, मिस नहीं करना है। पाई वेरिएबल बेस्ड डीआई एंड पार्टनरशिप डीआई, ठीक है। यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा ट्रिक्स काम नहीं करती है, बट हाँ राइट अप्रोचेस से हम इन क्वेश्चंस को स्मार्टली कम टाइम में कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। और आज का जो सेशन है ये प्योर आपका एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स लेवल का है और मेंस के लिए पार्टनरशिप की डीआई भी इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, द गिवन टेबल। हमें बहुत ही केयरफुली सारे डायरेक्शंस को पढ़ना है, ये बात ध्यान रखिएगा। टेबल चार्ट है जिसमें मुझे नंबर ऑफ ईयरबड दिए हैं, 2 वेरिएशन है एप्पल एंड बोट, सोल्ड बाय 5 डिफरेंट शॉप्स ए टू ई, ये दिया है। और साथ में एप्पल ईयरबड सोल्ड, दैट इज वी हैव सोल्ड डेटा हियर। एंड 2 नोट्स हमें यहाँ पर गिवन है, द नंबर ऑफ ईयरबड सोल्ड बाय ऑल द शॉप्स टुगेदर 2850 एंड बोट ईयरबड ई के 405 दिए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बोट ईयरबड, तो ये मेरे पास एप्पल है। तो अगर मेरे पास 2 ही तरह की कैटेगरी है तो 100 ये है। तो अगर इसके बोट की बात करी जाए तो दिस इज 100 माइनस y% ऑफ 540, क्योंकि दोनों मिला के 100% होंगे, राइट। और अगर इन टोटल की बात करी जाए कि ये जो टोटल है मेरे पास ईयरबड सोल्ड, ये कितने हैं 2850, राइट। यही पॉइंट दिए गए हैं। चलिए अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या कि आपके पास है यहाँ पर तीनों को मिलाओ, मतलब इन सबको ऐड करोगे इसके बराबर। ऑरली थोड़ा दिमाग लगाना सीखो, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ये 4 है, ये 8, 8 4 12, अपने पास हो गया कितना 22x, ठीक है। और y वाले टर्म कितने हैं, एक ही है, दैट इज 32y, राइट। और प्लस ऐसे ही हम टाइम बचा सकते हैं। ये 6 4 10 5 3 9, 1000 हुआ। 1000 आपका ये रहेगा, ठीक है। 5 3 8 और 1 9, सॉरी 900 हुआ। और 50, दैट इज 950 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, टोटल हमें पता है 2850। इस तरीके से हम इसे लिखेंगे, ठीक ना। अभी इसमें से इसको -18 में से 9 गया 9, दैट इज दिस वन इज 1900, ठीक है। और यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 22x प्लस का 32y, राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। 5 में से 5 गया 0, 18 में से 9 गया 9। नाउ सेकंड पार्ट 100 माइनस y, तो b। अगर आप देखो यहाँ पर ये मुझे वैल्यू कितनी दी थी, 405 दी थी, जो इसका बोट वाला है, दैट इज दिस वन। ये वैल्यू मुझे नोट में 405 दी थी। और ये 540 से काटो, 5 और 40, 5 एकम 5, 5 1 जा 5 8 सा, राइट। 9 से कट के 9 9 जा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 3 9, 3 चौको 12। तो मुझे 100 माइनस y% की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ से, दिस इज इक्वल टू 3/4, और ये होती है 75% की वैल्यू। तो 100 में से 75 गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। इस तरीके से हमें इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू 25 रखोगे यहाँ पर, तो ये 25 दूनी 50 हुआ, और 25 दिया 75, 80 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये मेरे पास 1100। 22x की वैल्यू अपने पास आ गई 1100, ये गया 5 बारी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। डन, वैल्यूज क्लियर हुई ना। अभी इसमें वैल्यूज को रखेंगे और पूरी टेबल को अपना फिनिश करेंगे, ए बी सी डी ई, राइट। तो टोटल डेटा यहाँ एप्पल एंड यहाँ पर बोट, सारे डेटा हम निकाल लेंगे। डन, चलो। इधर कितना है 8x, मतलब 8 5 40, ये आपका हो जाएगा 14 पंचे 70 प्लस 50 750। y की वैल्यू रखोगे 25 दूनी 50, 25 दिया 75, 800, दिस इज 360 एंड द लास्ट वन इज 540। सारी टोटल की वैल्यू डन। नाउ एप्पल की बात करें, परसेंटेज है तो 400 का 4 7 28 280, एंड दिस इज 30%, 4 के 12, राइट। y प्लस 15 करोगे 25 प्लस 15 40%, तो इसका 40%, मतलब 2 जीरो खत्म, 0 40 का, और इसका 4 पंचे 20, 4 7 28 30, एंड दिस इज 450, राइट। x प्लस 5 कितना होता है 55%, तो 8 5 40, 8 5 40, 440, 10 में से 4 गया 6, 7 में से 4 गया 360, ये वैल्यू x% अगेन दैट इज 50%, तो ये आधे आधे आपके यहाँ पर बट गए। और बचा क्या y%, और ये मुझे वैल्यू पता थी कितनी थी हमारे पास 405, ठीक है। तो ये कितना y की वैल्यू 25, तो ये 75%, मतलब इसका 3 बच्चे 15, 3 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम, इसका 1/5 करोगे तो 5 और 40, 5 एकम 5, या फिर सीधे माइनस कर दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 3, दिस इज 135। डन, पूरी टेबल। चलिए क्वेश्चन पे चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल ईयरबड सोल्ड बाय द शॉप ए टू एफ। तो ए टू एफ, ए की बात करें, एप्पल 280 है तो 7 यूनिट की वैल्यू 280, 7 चौक 28, तो 5 चौको 20, तो एफ के एप्पल कितने आ जाएंगे 5 चौको 20, दैट इज 200। एंड द बोट ईयर बोट सोल्ड बाय एफ इज 130 लेस देन शॉप बी दैट ऑफ। तो बी के बोट है कितने 450, इसमें से 130 माइनस करोगे, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया
3, राइट, यही आया। एंड द टोटल ईयरबड एप्पल एंड बोट बाय एफ इज टोटल करेंगे तो 520, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एप्पल ईयरबड सोल्ड बाय शॉप सी दैट इज 440 एंड द एवरेज नंबर ऑफ बोट ईयरबड सोल्ड बाय सी एंड ई। तो सी और ई के बोट वाले की अगर बात करें, दिस वन दैट इज 5, 6, 4, 3, 7, ठीक है। आप इनका एवरेज लोगे, दो एलिमेंट है, 2 से डिवाइड करिए, कितना आया, 2 3 6, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 382.5 आपको माइनस करना। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 13 में से 8 गया 5, 57.5, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 is correct. If the number of Sony earbuds sold by Shop X, तो Shop X की बात हो रही है, this is 50%, that is half of the boat earbud sold by C, तो C के कितने हैं 360, इसका आधा 50%, इतना। The ratio of the total earbud sold by Shop B, तो Shop B के कितने 750 and the 1 plus earbud 5:2, तो 5 यूनिट की वैल्यू टोटल बी के कितने दिए मेरे पास 750, तो 1 यूनिट की वैल्यू 150, तो 2 यूनिट की वैल्यू 300, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये आपका 1 प्लस ईयरबड है ऑफ एक्स, राइट। फाइंड द रेशियो ऑफ द 1 प्लस टू सोनी ईयरबड ऑफ एक्स, तो ये कितना 300 और ये 180, तो मेरे से यही पूछ रहा है 300 और 180 का रेशियो बता दो। 6 पंचे 30, 6 3 18, 5:3, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो लैंग्वेज को हमें एक बार में पढ़ना सीखना है, इसलिए इन क्लासेस को मिस नहीं करना है ताकि आपको अच्छे से सारा डेटा समझ में आए। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ईयरबड मैन्युफैक्चर्ड बाय शॉप डी, तो डी का मैन्युफैक्चर नहीं, मेरे पास सारा सोल्ड डेटा है, ये बात अच्छी। 10% ईयरबड अनसोल्ड, तो 90% सोल्ड होंगे ऑफ टोटल मैन्युफैक्चर्ड, डी की बात कर रहे हैं। और डी के टोटल सोल्ड आइटम है कितने टोटल ईयरबड, दैट इज 360, तो अगर टोटल मैन्युफैक्चर्ड की बात करी जाए तो 9 चौक 36 कितना हो जाएगा 400 यूनिट, राइट। और 10%, तो 10% अगर इसका अनसोल्ड है, दैट इज अनसोल्ड इन डी इज व्हाट 40, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे क्या बोला है, द रेशियो ऑफ द एप्पल टू बोट ईयरबड अनसोल्ड इन डी, तो डी की बात करी जाए 180 और 180, ये एप्पल और बोट है, ठीक है। और यहाँ पर अनसोल्ड की जो रेशियो दी है 5:3 की दी है एप्पल और बोट की, दैट इज यहाँ पर अगर हम इसे बांटे तो 5:3, 5 3 8 5 40, तो 25, और ये हो जाएगा कितना 5 3 15, ये अनसोल्ड हो गए किसके, एप्पल और बोट के। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एप्पल ईयरबड मैन्युफैक्चर्ड, तो एक बात बताओ, ये टोटल है तो इसमें सोल्ड अनसोल्ड दोनों होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें एप्पल और बोट में, तो एप्पल और बोट का अनसोल्ड का रेशियो है, तो यहाँ पर एप्पल का अनसोल्ड इतना है, बोट का अनसोल्ड इतना है, तो एप्पल का सोल्ड कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, या फिर ये सोल्ड डेटा ही तो था हमारे पास, ठीक है, सॉरी, हाँ ये सोल्ड डेटा था, ये एप्पल का अनसोल्ड था, दोनों मैन्युफैक्चर्ड पूछा है एप्पल का, तो दोनों को ऐड करेंगे, 8 2 10, 205, एंड दिस इज अ फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे चलेंगे, द नंबर ऑफ एप्पल ईयरबड सोल्ड बाय शॉप ई दैट इज 135 इज व्हाट परसेंट ऑफ द एप्पल ईयरबड सोल्ड बाय शॉप बी दैट इज 300, तो 2 0% से चले जाएंगे, ये 3 चौको 12, 3 25 15, 45%, ऑप्शन नंबर 5 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट डीआई पे आते हैं, दिस इज 5 वेरिएबल, राइट, बहुत अच्छी डीआई है, बहुत लेंथी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है इसके। द गिवन पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल 6 डिफरेंट वैराइटीज ऑफ गार्डनिंग आइटम इन केकेआर गार्डन ऑन डे 1, तो वी हैव डेटा ऑफ डे 1, फ्लावर सीड, वेजिटेबल एंड ये सारी चीजें हमें दी गई हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्लावर सीड फर्टिलाइजर सोल्ड टुगेदर, तो मेरे पास फ्लावर सीड एंड फर्टिलाइजर सोल्ड टुगेदर इज 42 more than the vegetable seed sold on that day, ये पॉइंट मेरे पास गिवन है नोट में बस। so this is our DI। अभी यहाँ पर हमें पता है सारा कुछ परसेंटेज में है, तो 100% के बराबर करेंगे पाई में, एंड x एक ही वेरिएबल दिख रहा है, तो ऑरली पूरा ऐड करके 100 के बराबर करो। x प्लस यहाँ पर x है, यहाँ पर x, तो 2x, और 2x प्लस 3x बाई 2 करोगे, कितना है 2 दूनी 4, 4 3 7, दैट इज 7x बाय 2, ठीक है, ये हो गया। नाउ अभी यहाँ पर रिमेनिंग कितना है, 17 3 20 हुआ, 20 और 22 कितना हुआ आपका 42, और 42 और 16 कितना होता है 6 7 8 58%, 58%, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये सारा परसेंटेज में ही चलेगा 100%, सारे परसेंटेज खत्म, 100 में से 58 गया, 42 आया, एंड दिस इज 7x बाय 2, 7 6 42, 6 दूनी 12, x की वैल्यू हमें निकालनी थी विच इज 12, ठीक है ना। अभी अगर हम इसको थोड़ा सा लिखें, ताकि क्योंकि बड़े बड़े टर्म्स है, इतना अपने पास टाइम नहीं रहेगा, दिस इज वेजिटेबल सीड, प्लांट सैपलिंग, सॉइल बैग, फर्टिलाइजर्स एंड ग्रोइंग बैग्स, ठीक है, ये इतने पॉइंट्स अपने पास हैं। परसेंटेज में भी लिख लेते हैं, यहाँ पर परसेंटेज में तो x%, फर्स्ट वन इज 12%, दिस इज 22%, एंड ये कितना है 2 6 12, तो 6 3 18%, x की वैल्यू 12 3 15%, एंड 17 और 16, ठीक है ना। अभी ये वाला एक पॉइंट दिया था जिसको हमने यूज नहीं किया है नोट में, इसे एक बार देख लेंगे
क्या बोला है यहाँ पर फर्टिलाइजर, तो ये फ्लावर सीड हो जाएगा, फ्लावर सीड कितना है 12%, ठीक है, और फर्टिलाइजर देखा जाए तो दिस इज 17%, राइट, और ये कितना है हमारे पास 42, एंड दिस इज व्हाट, वेजिटेबल सीड की बात करी जाए 22%, तो परसेंटेज वाले सारे फैमिली क्योंकि टोटल के रेस्पेक्ट में 7 8 9 दिस इज 29 एंड दिस इज 22% की वैल्यू इज 42, 9 में से दो गया 7% की वैल्यू 42, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, तो 100% की वैल्यू 600, मतलब ये टोटल डेटा मेरे पास कितना आ गया 600 का आ गया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट डीआई है, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलेंगे, अभी चाहो तो वैल्यूज निकाल सकते हो या फिर डायरेक्टली यू कैन मूव टू द क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा ना, अभी वैल्यूज देख लेते हैं, तो 12 छंग 72, दिस इज 72, ये 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 18 6 कितना होता है 108, 15 6 के 90, 17 6 102 एंड 16 6 के 96, तो वैल्यूज बहुत इजी थी निकालनी। ऑन डे टू की बात करें, द नंबर ऑफ सॉइल बैग फर्टिलाइजर एंड फ्लावर सीड 10%, 12, ठीक है, तो मेरे पास अभी किसकी बात हो रही है यहाँ पर, सॉइल बैग्स, ठीक है, फर्टिलाइजर एंड फ्लावर सीड, इनको यहाँ पर क्या कर रहे हो इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो, एंड द रेस्ट रिमेनिंग आइटम सोल्ड ऑन डे 2 आर सेम एज डे 1, तो बाकी कौन बचा 22%, 18% और 16%, 8 2 10, 2 3 40, और 40 और 16 56% रिमेनिंग सेम है किसका 600 का, ठीक है, ये डेटा सेम है। बाकी चेंज किसमें हो रहा है फर्टिलाइजर, ठीक है, तो सॉइल बैग फर्टिलाइजर, सॉइल बैग कितना है 90, फर्टिलाइजर है 102 एंड फ्लावर सीड है अपने पास 72, कितना कितना चेंज हो रहा है, ये 10% बढ़ गया तो इसका 110% हो गया, दैट इज 99, ये 12 कम हो गया सो दिस इज 90, एंड ये 18 ज्यादा हो गया दैट इज 90, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ गार्डनिंग आइटम सोल्ड ऑन डे 2, तो टोटल गार्डनिंग आइटम चाहिए, तो यहाँ से ये कितने, क्योंकि ये सेम थे तो 6,36 6 30, तो 33 हो गया, और इनको ऐड करो 9 9 दूनी 18, 9 3 27, और एक 9 और बच रहा है दैट इज 279, दिस इज द फाइनल आंसर। 9 6 15, 7 3 10 और 11 3 2 5 और 1 6, 615, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस अच्छे हैं, ध्यान से करना है। इफ द नंबर ऑफ सॉइल बैग सोल्ड इन 2 टाइप्स ओनली, तो सॉइल बैग मेरे पास 90 है, दो तरीके से सेल करते हो, रेड एंड ब्लैक, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। नाउ इन रेशियो 5:4, तो 50 और 40 में ही बटेगा 90, राइट। ईच टाइप ऑफ सॉइल बैग सोल्ड 2 क्वांटिटीज 5 kg एंड 10 kg, तो ये 5 kg एंड 10 kg एंड दिस इज ऑल्सो 5 kg एंड 10 kg, राइट। आगे बोला है 30% ऑफ रेड सॉइल बैग सोल्ड, तो रेड सॉइल 30% की बात करी जाए क्या है 5 kg, तो 5 दिया 15, ये 5 7 35 हो जाएगा रिमेनिंग, एंड 3/4 ऑफ द ब्लैक सॉइल सोल्ड 10 kg, तो 3/4 मतलब ये 30 हुआ, और 40 में से 30 गया ये 10 हुआ। फाइंड द सम ऑफ द 5 kg क्वांटिटी ऑफ द सॉइल बैग दैट इज 15 एंड 10 दैट इज 25 एंड फ्लावर सीड सोल्ड टुगेदर, तो फ्लावर सीड व्हाट वी हैव, ये मेरे पास 72 है, तो 5 to 7 and 7 to 9, the answer will be 97. Now next question, if the number of growing bag is sold in 2 types, ठीक है, तो growing bags अपने पास कितने हैं 96, राइट। तो यहाँ पर बोला है क्या 3/8, आपके ऑर्गेनिक और प्लास्टिक दो तरह के हैं, ठीक है, और मेरे पास बोला है जो ऑर्गेनिक है वो कितने हैं 3/8, 37.5% की वैल्यू 96, 8 का मार्जिन 16 12 36, ये कितना हो जाएगा 0, 9 में से 3 गया 6। आगे चलेंगे, द प्लांट सैपलिंग सोल्ड, दैट इज प्लांट सैपलिंग वी हैव व्हाट 10 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द प्लास्टिक ग्रोइंग, दैट इज 60 के रेस्पेक्ट में, तो आप चाहो 12 नहीं है 108, 12 25 60, कितना ज्यादा दिख रहा है मोर, 4 दिख रहा है किस पे 5 पे, दैट इज 80%, लेस नहीं 80% के मोर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट पे आएंगे, इफ द नंबर ऑफ फर्टिलाइजर्स इज सोल्ड in 2 types that is neem oil bottle and bug spray bottle, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो we have neem oil and bug spray bottle, ठीक है। द रेशियो, तो फर्टिलाइजर्स की बात हो रही है, टोटल फर्टिलाइजर्स वी हैव 102, राइट, और ये रेशियो कितना है 10:7 का हमें दिया हुआ है, तो 17 यूनिट की वैल्यू इतनी, 1 की वैल्यू 6, दैट इज दिस इज व्हाट 60 and this is 42, राइट। आगे बोला द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ द नीम ऑयल बॉटल इन शॉप इज 15,000, तो इसका जो टोटल प्राइस है वो 15,000 दिया हुआ है, तो एक का कितना हो जाएगा 15,000 को 60 से डिवाइड कर दो, 0 6 दूनी 12 6 पंचे 30, 250 सेलिंग प्राइस, एंड ईच बग स्प्रे बॉटल का जो प्राइस है 40% लेस देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच नीम बॉटल, तो ईच नीम बॉटल का प्राइस हमने ये निकाला, और इससे कितना
40% लेस, मतलब इसका 60%, तो 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 13 14 15, ईच का प्राइस इतना आ गया। फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग द ऑल बग स्प्रे। तो बग स्प्रे टोटल 42 इंटू 158 का प्राइस इतना है, सो द आंसर विल बी 15 दूनी 30, 15 चौको 7, 63, सो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करने वाले हैं क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। इफ द नंबर ऑफ प्लांट सैपलिंग सोल्ड इन 3 वेराइटीज, मैंगो, कोकोनट एंड ड्रमस्टिक, तो प्लांट सैपलिंग इज 108 एंड टोटल इज 2 3 3 6। ठीक है, 3 2 5 और 1 6, मतलब 6 कम 6 6 6 48, सो दिस इज 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, राइट। द डिफरेंस बिटवीन द मैंगो एंड कोकोनट प्लांट सैपलिंग टुगेदर, तो मैंगो एंड कोकोनट दोनों 8 से 14, 3 4 और 1 5 ये हुआ। एंड द शॉप वेजिटेबल सीड्स, सो वेजिटेबल सीड्स व्हाट वी हैव 132, इनका डिफरेंस बता दीजिए कितना होगा। 12 में से 4 गया 8 और 12 में से 5 गया 7, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट वन। आई होप ये DI आपको समझ में आया होगी। नाउ द नेक्स्ट वन, इसका हम तरीका देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वही चीज देखना। तो पार्टनरशिप की DI आपने देखा क्लर्क प्रीलिम्स में आई हुई है, तो मेंस में तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर। ABCD हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं कितना, ये हमें देखना है। तो ABCD 400, 1800 इतना, आफ्टर 6 मंथ ये इतना इतना निकालते, मतलब जो भी चीजें चल रही हैं वो 2 जीरो के साथ चल रही है, तो सब में 2 जीरो कॉमन है, सीधे 2 जीरो हटा दो। इसका 4 रुपया, इसका 10 रुपया, इसका 8 और इसका 12, 2 जीरो हटा के आफ्टर 6 मंथ क्या होता है, 6 महीने बाद एडिशनल अमाउंट ABC ऐड करते हैं 200, 500 और 200। तो इसने 200 ऐड किया तो 4 2 6 हो गया, इसने 500 ऐड किया, ठीक है, तो ये 15 हो गया, 10 से 5 15। यहाँ पर 6 महीने बाद इसने क्या किया, 200 ऐड किया तो इसका 10 रुपया हो गया, ठीक है। डी ने निकाला 100 रुपए, 100 रुपए 2 जीरो हटा के 1 रुपए निकाला होगा, मतलब 12 में से 1 गया 11 हो गया, ठीक है। 2 जीरो हटा के सॉल्व करें। आफ्टर अनदर 6 मंथ फिर 6 महीने बीते, और ABCD की बात कर रहा है तो सबके 6 महीने बिता दो, ठीक है। नाउ अब क्या होता है, ABCD ईच इन्वेस्टेड एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 500, तो सब में 5 जोड़ो, तो यहाँ 6 था, अब ये 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ पर 15 था, ये 5 जोड़ोगे 20 हो जाएगा, यहाँ 5 जोड़ोगे 15 हो जाएगा, यहाँ 5 जोड़ोगे 11 5 16 हो जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ द 1.5 साल, 1.5 साल मतलब 12 6 18 महीने की बात हो रही है, 6 6 12 बीत गए, बच्चे यहाँ पर से कोई छोड़ के तो नहीं गए, नहीं। एंड टोटल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज गिवन, ठीक है। तो 6 6 एंड 6, अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड इनको रेशियो में करूं, ठीक है, अगर मैं इनको रेशियो में करूं तो मुझे पता है 6 का तो कोई रोल ही नहीं है, ये कट जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी कॉमन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड का रेशियो करेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट का रेशियो मिलेगा, राइट। तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6 4 10 21, अगर मैं ABCD के रेशियो की बात करूं, सो दिस इज 21, ये आपका 30 और 40 और एक 45 हो गया, ये आपका 25 8 5 13 33 हुआ, ये 12 11, तो ये कितना 6 7 8 9 और 1 2 3 39। अगर मैं इनके रेशियो की आपसे फर्दर बात करूं तो 3 7 21, 3 एकम 3 5 15, 3 1 3, 3 1 3, 3 9, डन, यही आएगा नेक्स्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ B एंड C टुगेदर, तो B एंड C टुगेदर 5 और 1 6 26 यूनिट इज इक्वल टू 9360, 13 दूनी 26, 13 7 91, 13 दूनी 26, एक यूनिट की वैल्यू 360, प्रॉफिट शेयर ऑफ A, तो 7 गुणे 360, क्योंकि 7 यूनिट है, 7 42, 7 1 21 4 25, तो 2520, 2520 विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड प्रॉफिट के रेशियो में बैठ गया। नेक्स्ट, now next question, if the difference between the profit share of A and C, तो A और C 7 4 11 4 unit is 1680, 1 यूनिट की वैल्यू 4 चौक 16 420, द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय B, तो B का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 15 गुणे 420, दैट इज 0, 15 दूनी 30, 15 चौको 60 6300, ये जो प्रॉफिट आ रहा है इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट 4% पर एनम फॉर 5 ईयर, टोटल अमाउंट तो 4 पंचे 20% का ऐसा ही होगा, टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं तो इसका 120% करूँ, 2 0% से खत्म, 0 12 3 36, 12 छंग 72 3 75, दैट इज आंसर विल बी 7560 बिकॉज टोटल अमाउंट पूछा है, ठीक है। अभी देखो अगर आप हर क्लास को कनेक्ट करोगे ना तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, तो कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। इफ द एंड ऑफ द 1.5 साल, तो 1.5 साल बाद क्या बोला, द प्रॉफिट शेयर ऑफ A इंक्रीज्ड बाय, तो A का प्रॉफिट कितना था हमारे पास, यहाँ पर ये था, तो इसको अगर आप इंक्रीज करोगे कितना 14.28%, मतलब 1/7, 1 + 1/7, तो 7 का क्या करना पड़ेगा 8/7, तो ये 7 से अब 8 हो जा रहा है, ठीक है। C डिक्रीज बाय 9.09%, तो डिक्रीज 1/11, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू पे डिक्रीज करो तो 1 - 1/11, दैट इज 10/11 करो, एक्चुअल C का है कितना 11, तो अब ये 10 हो गया, एंड द रिमेनिंग पर्सन रिमेन सेम, दैट इज ये 15 ही रहेगा और ये मेरा 13 ही रहेगा, ABCD का भी ये नया रेशियो आ गया। फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ D इफ द टोटल प्रॉफिट गिवन ऑल द पर्सन, तो ऑल द पर्सन 5 3 8, ठीक है, 28 और 10 कितना हुआ 38, और ये 8 8 16, तो कितना हो जाएगा 46 यूनिट की वैल्यू यू हैव 14720, 23 दूनी 46,
23 से कितने बार चला जाएगा, 4 तिया 12 या फिर 6 बार, देखो 6 तिरक 18, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 6 बार जाएगा, कितना आया 138, 17 में से 8 गया 900, तो ये 4 बार जाएगा, दैट इज 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू 320 आ गई। देन बोला क्या था, डी का प्रॉफिट शेयर कितना है 13 यूनिट, मतलब 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 40 41, आंसर विल बी 4160। क्या है आपका बी एंड डी का टोटल प्रॉफिट, तो बी और डी ये रहे 5 3 8, दैट इज 28 यूनिट, दिस इज 7000, 14 दूनी 28, 14 पंचे 70, 1 यूनिट की वैल्यू 250 आ गई। सी इन्वेस्टेड द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सी, तो सी का प्रॉफिट 11 यूनिट है, दैट इज 11 गुणे 250, ये इसका इन्वेस्टमेंट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट पर करता है 10% फॉर 2 ईयर के लिए, फाइंड द इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय सी आफ्टर 2 ईयर, तो 10% 2 साल के लिए करता है, तो इंटरेस्ट पूछ रहा है, मतलब 10% 2 साल के लिए कई बार बताया 21%, दिस इज ऑफ फाइनल आंसर। नाउ 11 और 21 को मल्टीप्लाई करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ठीक है, तो ये 23 हुआ, एक जीरो लगाया और 25 को परसेंटेज दैट इज 1/4, दिस इज आंसर। 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 8 3 11, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 577.5, तो ऑप्शन नंबर 3 इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ताकि आपका कैलकुलेशन हैवी ना हो। नेक्स्ट वन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एंड डी टुगेदर इफ टोटल प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी कितना 5 और 1 6, दैट इज अगेन 26 यूनिट की वैल्यू आपके पास 9360 आई, तो 13 दूनी 26, ये भी हमने निकाला था, 13 सत्ते 91, 1 यूनिट की वैल्यू 360, एंड ए एंड डी का डिफरेंस पूछ रहे, तो ए और डी 13 और 7 का डिफरेंस 6 यूनिट की वैल्यू, तो 6 गुणे 36, 6 का क्यूब 216, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप पॉइंट्स को लिंक करके समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये थी आज की डीआई। इसके अलावा अगर आप मेरे साथ बेसिक टू एडवांस कनेक्ट होना चाहते हो तो द 6.0 आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी मंडे ट्यूसडे में इसमें हम कुछ नए फीचर्स ऐड करने वाले हैं और स्पेशली मेंस के लिए कुछ मैं अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो आप चाहो इससे कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि उसके बाद में भी इसका प्राइस इंक्रीज हो जाए। आईबीपीएस, पीएस, बीपी और आरबीपी, आप जिस भी एग्जाम के लिए जा रहे हो, शॉर्ट वन स्टॉप सोल्यूशन ये आपका रहने वाला है, गारंटीड पूरा, बिकॉज यहाँ पर 200 प्लस क्लासेस रहेंगी, दैट मीन्स पूरे ईयर आपके लिए बैच फ्री है। जो भी न्यू बैचेस आएंगे वो इसमें ऐड रहेंगे, लाइव मॉक सॉल्विंग सेशंस आएंगे तो वो भी मैं ऐड करूंगी, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।